मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। शैतान के वाक़े में जो हमें सबक मिलता है ना, आदम अलैहिस्सलाम और शैतान के वाक़े में, उसको मैं 2 लफ्ज़ों में बस बयान करके बात ख़त्म करता हूँ। देखो इस वाक़े में हमें बड़ा सबक क्या मिलता है कि 3 कैटेगरी के लोग आए हमारे सामने, एक आदम, एक फरिश्ते और एक शैतान, यानी जिन। फरिश्ते से क्या हुआ? फरिश्तों को अल्लाह ने बताया कि गारे से मखलूक पैदा कर रहा हूं, सजदा कर लो। फरिश्तों को लॉजिक समझ में नहीं आई, ना उन्होंने लॉजिक पूछी, बगैर कहे ठा करके सजदा कर लिया। नाफरमानी का कोई तसव्वुर था ही नहीं। हम लोग इंसान हैं या फरिश्ते हैं या इंसान हैं? इंसान हैं। इसका मतलब हमसे ये उम्मीदें नहीं लगाई जा सकती कि जहां हुक्म आया सारे अहकाम ठा करके हम ठक 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 फॉलो करते हुए चले। अल्लाह ने कहा नजर की हिफाजत। बचपन में पहली दफा जब ये आयत सुनी तो उसके बाद से लेकर आज तक किसी आंटी की तरफ नजर नहीं उठी। इतने नेक, खंबे से टकरा गए मगर किसी खातून को नहीं देखा, क्योंकि हम फरिश्ते बोलो नहीं। दूसरी तरफ शैतान था। शैतान को कहा सजदा करो, इतना ढीठ, यानी वो 180 डिग्री पे दूसरी तरफ नाफरमानी में, फरिश्ते फर्माबरदारी में 180 डिग्री पे इधर, लॉजिक वॉजिक पूछी नहीं, धाड़ करके सरदे में गिर गए। दूसरी 180 डिग्री पे कौन था? शैतान। उसको कहा सजदा करो, उसने ये नहीं कहा नहीं करूंगा। लम अकुन, इट इजंट पॉसिबल। पूरा तर्जमा जो उसके बनेगा ना, लम ला अस्जुदु नहीं कहा। ला अस्जुदु का मतलब है सजदा नहीं करूंगा। लम अकुल लि अस्जुदा का मतलब है इट इजंट पॉसिबल टू डू दिस फॉर मी। ये मैंने कहा था ना थोड़ी थोड़ी मुझे भी आती है, वो भी सबूत हो गया। ये मेरे लिए पॉसिबल है ही नहीं, ये मतलब बनता है इसका। लम अकुन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं ऐसा हूं ही नहीं। ये दूसरी तरफ 180 डिग्री पे है कि नहीं है? फिर अल्लाह ने जब डांट के निकाला, दफा हो जाए यहां से, तो भी खोपड़ी में बात नहीं है, और अड़ गया, और ज्यादा क्या हो गया? अड़ गया। भाई अब तो मैं इनको भी गुमराह करूंगा, मैं तो जाऊंगा इनको भी जहन्नम में लेके जाऊंगा। ये दूसरी 180 डिग्री है। बीच में थे आदम अलैहिस्सलाम, उनकी, हम लोग शैतान भी नहीं है। क्या ख्याल है कि जो अल्लाह कह रहे हैं उल्टा उल्टा चलना शुरू हो जाए? हर काम उल्टा भी नहीं कर रहे हैं ना हम लोग। क्या ख्याल है भाई? कुछ सीधा भी कर रहे हैं, कुछ उल्टा भी कर रहे हैं। तीसरे हैं आदम अलैहिस्सलाम, जो हमारे वालिद हैं। उनकी नेचर क्या थी? उनसे अल्लाह ने कहा कि ए आदम, ये तेरे लिए जन्नत है, ला तक़रबा हादिही शजरा, इस दरख्त के करीब मत जाना, फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आप ज़ालिमीन में से हो जाओगे। शैतान ने आके वरगलाना शुरू किया, मुज़य्यन किया उस दरख्त को। इतना अट्रैक्टिव दरख्त, इतना खूबसूरत, कुछ तो वजह होगी जो अल्लाह ने रोका है। बिला वजह तो अल्लाह भी नहीं रोकता ना। असल में इसलिए रोका भाई, ये वाहिद दरख्त है जिसे खाओगे तो मौत खत्म हो जाएगी, हमेशा जन्नत में ही रहोगे। तो इतनी खूबसूरत हम जब बहरिया टाउन से इतना मुतासिर होते हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से कितना मुतासिर हुए होंगे? क्या ख्याल है? तो डर तो लगा होगा ना, अल्लाह जन्नत से निकाल ना दे। शैतान ने कहा अल्लाह ने जो कहा है ना ये दरख्त नहीं खाना, असल में एक्चुअली ये कहा ही इसलिए है कि ये खाओगे तो निकलने का ऑप्शन खत्म। तो अल्लाह मियां ने पहले से ही कहा कि भाई ये ऑप्शन खत्म नहीं करना इनके लिए। ऐसी उल्टी सीधी बातें, फवसवस लहुमुश शैतान, तो ऐसे दिल में चीजें ख्यालात डाल के आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई। ट्राई किया और अल्लाह की तरफ से मिली सजा। सबसे पहली सजा क्या मिली? कितनी बड़ी सजा थी। दोनों से कपड़े छीन लिए अल्लाह ने, जन्नत से निकाला बाद में है, लिबास पहले सीना, दोनों बरहना हो गए। इससे पता चलता है इज्जतदार आदमी के लिए बेलिबास होना सबसे बड़ी सजा है। और गोरा फितरत से कितना दूर है, बेलिबासी को मॉडर्निज्म और फख्र करता है। चड्डी पहन, अगर कोई पूरे कपड़े पहन के घूम रहा हो, मैट्रिक पास। अगर घुटने से नीचे नेकर पहुंच के घूम रहा हो, इसका मतलब थोड़ा सा बिजनेस करता है, मॉडर्न फैमिली है भाई। चड्डी पहन के घूम रहा हो, भाई ये एजुकेटेड लोग हैं, ये हमारी तरह छिछोरे नहीं है, बैकवर्ड लोग नहीं है,
पूरे पूरे कपड़े पहन के गर्मियों में भी क्या करें, आप जाओ ना ऑस्ट्रेलिया के साहिल पर जाओ कभी, चड्डियां, मलेशिया में गया हूं मैं, चड्डी पहन के गोरे बैठे हुए, तो उनकी गोरियां वो तो अलग ही हिसाब है, उनको तो इस पे भी गुस्सा आ रहा होता है ये चड्डी भी क्यों है, वो तो गवर्नमेंट का लॉ है कि चड्डी उतारने पर पाबंदी है, वरना आप देखते चड्डियां मार्केट से क्या हो जाती, शॉर्ट। ये गधापन है, हम फितरत से दूर हो गए हैं। मियां बीवी हैं जबकि उन दोनों का एक दूसरे से पर्दा नहीं है, लेकिन नॉर्मल हालात में मियां बीवी में भी हया होती है तो वो कपड़े पहन के बैठते हैं, बरहना नहीं घूम रहे होते घर में, शर्म आती है उनको भी। तो जब मियां बीवी एक दूसरे से अल्लाह ने लिबास छीना और कुरान कह रहा है इतना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हुआ डिस्टर्ब हुए हैं, तफिका यख्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, दरख्त के पत्ते तोड़ तोड़ के अपने ऊपर डाल रहे हैं, हालांकि देखने वाला कोई नामहरम नहीं है। अम्मा हुआ को आदम से शर्म आ रही है और हजरत आदम को किससे शर्म आ रही है, अम्मा हुआ से। तो अल्लाह ने बताया कि हया में इंसान एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचा हुआ होना चाहिए, बेलिबासी ये इंसानियत नहीं है। आज कहते हैं बेहयाई का कपड़ों से क्या, लिबरल तबका जो आ रहा होता है ना, भाई खातून की मर्जी है वो पूरे कपड़े पहने आधे पहने, आप अपनी नजर नीचे रखें, तो फिर कुछ भी ना पहनाओ उसको। तो ये हया जो है ना, हया ये ईमान का हिस्सा है। तो हम हर चीज गोरों से ले रहे हैं भाई, वो नेचर से हट गए हैं वो लोग। तो औरत को भी चाहिए प्रॉपर ड्रेस में रहा करे। शौहर से शर्म आ रही अम्मा हुआ को, और आज औरतों को गैर मर्दों से शर्म नहीं आ रही। वो एक औरत गई ना किसी दुकानदार के पास, शलवार का कपड़ा चाहिए, तो कहने लगी थोड़ा सा और बारीक दे दें, आजकल यही हो रहा है, ये तो बहुत मोटा है। उसने कहा ये ले लो, उसने कहा थोड़ा और बारीक, उसने दुकानदार ने कहा ये ले लो, उसने कहा और बारीक। तो वो दुकानदार ने कहा मैडम इसी में सब नजर आ जाएगा, इसमें फुल नजर आएगा, जो आप चाह रही है ना इसमें आप ट्राई करके देख लें, फुल नजर आएगा इसमें। आदम के जो हम इंसान है ना, तो हमने ना फरिश्तों को फॉलो करना है, ना हमने किसको फॉलो करना है, शैतान को। तो हमने आदम को, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने क्या किया कि दरख्तों के पत्ते उन्होंने डाले हैं। तो आदम की फितरत में हया है, बेहयाई बेलिबासी नहीं है। बेलिबासी सजा है जो अंग्रेजों को मिली हुई है और सेकुलर और लिबरल तबके को मिली हुई है कि लिबास ही मार्केट से क्या हो गया, शॉर्ट। और बेसुकूनी भी है इसमें। लिबास प्रॉपर हो ना, सुकून मिलता है इंसान को। जो बगैर लिबास के घूमते हैं, कभी एक दिन करके देखें ये काम। तो दूसरा, गलती हो गई आदम अलैहिस्सलाम से। इससे पता चलता है भाई हम तो ना फरिश्तों की औलाद हैं ना शैतान की औलाद हैं। पटियां पढ़ा के शैतान हमसे भी गलती बोलो करवा सकते, तो हमसे भी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि जब से हमने आयत सुनी कि किसी आंटी को देखना नहीं है, तो कभी आज तक किसी ने देखा ही ना हो, खंभों से टकरा गया हो, गाड़ी के ट्रक के नीचे आ गया हो, भाई उधर नहीं देखना मुंह करके। हो जाती है इंसान से गलती। तो आदम से भी गलती हो गई, उस पे सजा भी मिली। लेकिन जैसे ही आदम को पता चला कि मुझसे गलती हुई और अल्लाह नाराज हुआ, तो फौरन आदम और हव्वा ने मिलके दुआ मांगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ऐ अल्लाह हमने अपनी जानों पे जुल्म किया, व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, अकड़ते नहीं है हम इस जुल्म पे, तूने माफ ना किया, रहम ना किया, हम बर्बाद हो जाएंगे, लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो इससे पता चलता है भाई गलती फरिश्तों से तो गलती नहीं हुई, शैतान से हुई, अकड़ा रहा, आदम से हुई, अकड़े नहीं। ये बीच का रास्ता है। समझ में आ रही है बात? तो ये नहीं हो सकता कि मुझसे और आपसे कभी जिंदगी में कोई गलती ही ना हो। बचने की कोशिश करना ये आदम की सुन्नत है। अगर हो जाए तो फिर तौबा करना ये भी किसकी सुन्नत है? आदम की सुन्नत। तो कोशिश करें बचने की, हो जाए तो तौबा में ताखीर मत करें। अब चूंकि हम आदम जैसे पैगंबर तो हैं नहीं, आदम से तो एक दफा हुई, उसके बाद पक्की ढक्की तौबा। हमसे हो सकता है 2 दफा हो, और खंबा टकरा के हमें पता चल जाए कि हमसे क्या हुई है। वो खंबा ही सजा के तौर पर, खंबा टकराना समझते देखते। वो एक सहाबी के साथ हुआ ना कि वो किसी को देख नजर पड़ी कोई, तो वो टकरा गए किसी चीज से, तो आपने फरमाया ये सजा है। बस अल्लाह ने दुनिया में क्या दे दिया, हिसाबो किताब पूरा कर दिया। तो अगर मेरे भाई कभी हो जाए, अब लड़कों को हैंड प्रैक्टिस की आदत पड़ चुकी है, तौबा करो बार बार। फौज फिल्मों की आदत पड़ चुकी है, छोड़ो इसको। कंप्यूटर निकाल दो घर से, बंद कमरे में मत बैठो। फिर भी देख लिया, तौबा करो, निकाह करने की कोशिश करो ताकि ये आदत जल्दी छूटे।
صدقہ کرو, روزے رکھو, کسی طرح سزا دو اپنے آپ کو, لڑو. ہتھیار ڈال دیے نا, اگر ہتھیار ڈال دیے کہ یار مجھ سے نہیں چھوٹ رہا, یہ فوج فلمیں مجھ سے نہیں چھوٹ رہی, جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو بس اللہ بھی کہے گا اب تیرے لیے جہنم کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. کیوں؟ انلزمکموہا, تو بچنا چاہتا نہیں ہے, ہم زبردستی جنت تھوپ دیں, یہ نہیں ہوگا. لڑتے رہے نا شیطان سے. پھر اگر گناہ سے نہیں بھی بچے نا تو کم از کم یہ تو ہوگا نا, اللہ کہے گا کوشش پوری کی ہے اس نے, کچھ اس نے کیا, کچھ میری رحمت کام آئے گی. اگر آپ نے ہتھیار ڈال دیے کہ مجھ سے, بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی میں توبہ کر کر کے تھک گیا, فوج فلموں کے بارے میں تو بہت ہے کامن یہ چیز, یار توبہ کر کر کے تھک گئے بھائی, ہم سے نہیں چھوٹ رہا ہے, چلو اب دیکھو بس چھوڑو, عادت ڈالو. تو پھر ٹائم متعین کر لی ہفتے میں کتنی دفعہ دیکھنا ہے. اب جب اس کنڈیشن میں آ گئے نا, یہ بہت ڈینجرس ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب آپ نے کمپرومائز کر لیا جہنم پہ. تو جب آپ نے کر لیا ہے پھر اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ آپ کو جہنم سے نکالے, وہ بچائے جہنم سے, نہ اللہ اسی کے لیے جو کوشش میں لگا وہ. تو اس لیے 100 بار اگر توبہ ٹوٹی ہے 100 بار کیا کرو توبہ. ایک آخری بات کر کے, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک بڑی پیاری مثال دیا کرتے تھے, کہتے تھے خراب چیز اگر ٹوٹ جائے تو جوڑی نہیں جاتی, اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے. ایک پیالہ آپ کے پاس پتھر کا تھا, چینی کا پیالہ تھا, ٹوٹ گیا, کون گھنٹوں بیٹھ کے جوڑتا ہے, اٹھا پھینک, مٹی کا پیالہ ہے دوسرا لے لے. لیکن اگر وہ سونے کا پیالہ ہو اور ٹوٹ جائے تو کیا کچرے میں پھینک دو گے؟ ایلفی سے دوبارہ جوڑو گے, پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے, پھر ٹوٹ گیا پھر جوڑو گے. فرماتے تھے اللہ سے تعلق یہ سونے کے پیالے سے زیادہ قیمتی چیز ہے. یہ ٹوٹتی ہے گناہ سے, جڑتی ہے توبہ کی ایلفی سے. اور فرماتے تھے یہ ایلفی الفت سے نکلا ہے. سمجھ رہے ہیں نا, یہ ایلفی کہاں سے نکلا ہے؟ الفت. تو الفت محبت نا, اللہ سے کی نافرمانی کی تو اللہ سے نفرت, ایک قسم کی نفرت ہی ہے یہ. تو الفت کیسے ہوگی؟ توبہ سے. تو وہ توبہ کی ایلفی سے یہ تعلق کیا ہوگا؟ دوبارہ جوڑا جائے گا. تو اللہ سے تعلق گناہ کر کر کے بار بار ٹوٹ رہا ہے, تو یہ تعلق اگر کم درجے کی چیز ہے, کچرے میں پھینکنے کی چیز ہے تو پھینک دو. لیکن اگر بہت قیمتی چیز ہے تو بھائی قیمتی چیز 100 دفعہ ٹوٹتی ہے تو 100 دفعہ اس کو جوڑا جاتا ہے. تو توبہ کی ایلفی سے اللہ کے تعلق کو بار بار جوڑا جائے. یہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق